नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 दिसंबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को अलवर में कांग्रेस की चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी के सामने एक बड़ी घोषणा की है। गहलोत सरकार चुनावी साल में अप्रैल से जनता को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। इसके लिए अलग कैटेगरी बनाई जाएगी और उन लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। अभी सभी को 1057 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। संभवतः सरकार अपनी ओर से 500 रुपए से ज्यादा की सब्सिडी देगी। पहले केंद्र सरकार की ओर से गैस सब्सिडी मिलती थी, लेकिन उसे बंद कर दिया गया। गहलोत सरकार अगले माह जनवरी में बजट लेकर आएगी। इसमें इसे शामिल करेगी। यही नहीं, गृहिणियों को रसोई के सामान का किट भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि छोटे मोटे मामले कानून की पवित्र प्रकृति को विकृत न करें। कोर्ट ने कहा कि कानून मासूम लोगों की कवच बनने के लिए है। इसका उपयोग इन लोगों को डराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अजमेर नगर निगम की ओर से वसूले जा रहे यूजर चार्ज के विरोध में व्यापारिक संगठनों ने मंगलवार को अजमेर बंद का आह्वान किया है। यह निर्णय सोमवार को व्यापारियों की संयुक्त बैठक में लिया गया। उनका कहना रहा कि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। व्यापारी किसी प्रकार का कोई शुल्क वहन नहीं करेंगे। अजमेर शहर व्यापार महासंघ अध्यक्ष किशन गुप्ता व श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि नगर निगम द्वारा व्यापारियों से सफाई व्यवस्था की आड़ में जबरन वसूले जा रहे यूजर चार्ज का पुरजोर तरीके से विरोध किया। राजस्थान के इतिहास में ये पहला मौका है जब यहाँ के 3 टॉप सरकारी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों पर जांच चल रही है। एक यूनिवर्सिटी के कुलपति अपनी डिग्री की सूचना ही राजभवन को नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी यूनिवर्सिटी के कुलपति की शैक्षणिक योग्यता ही जांच के घेरे में है। वहीं तीसरी यूनिवर्सिटी के वीसी को तो सरकार निलंबित करने के बाद बर्खास्त भी कर चुकी है, लेकिन राजभवन से 1 महीना बीत जाने के बाद भी बर्खास्त करने के आदेश ही जारी नहीं किए हैं। राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये पहला मौका है जब कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यता और क्रियाकलाप पर राजभवन और सरकार दोनों नाराज हैं। फिर भी कुलपति न केवल अपने पदों पर बने हुए हैं, बल्कि वे रोजाना विश्वविद्यालय के सभी काम भी कर रहे हैं। भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन के 220 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। वैक्सीन डोज की ये संख्या वैक्सीन के पहले, दूसरे और प्रिकॉशन डोज को मिलाकर है। देश में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा गया था। भारत 200 करोड़ डोज की संख्या पार करके कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। विंटर वेकेशन सीजन और सावों के कारण राजस्थान से मुंबई जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इसे देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बीकानेर से मुंबई के बीच एक स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। ये ट्रेन 24 दिसंबर से हर शनिवार को चलेगी। अगले साल 28 जनवरी तक संचालित की जाएगी। ये ट्रेन बीकानेर से चलकर चूरू, सीकर, जयपुर और कोटा के रास्ते बांद्रा टर्मिनस तक चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे से जारी शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी संख्या 04711 ट्रेन 24 दिसंबर से हर शनिवार को बीकानेर से दोपहर 12:15 बजे रवाना होगी, जो श्री डूंगरगढ़, राजलदेसर, रतनगढ़, चूरू, फतेहपुर, शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, सीकर, रिंगस, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत और बोरीवली होते हुए बांद्रा टर्मिनस तक पहुंचेगी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का इंतजार ईयर एंड पर शुरू होगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक महीने के आखिरी सप्ताह में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में सक्रिय हो सकता है, जिससे बारिश के साथ भारी हिमपात होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो सकता है। दिसंबर में इस सीजन में सर्दी के तेवर नरम ही रहे हैं। इस कारण इसका नुकसान रबी की फसल बोने वाले किसानों को भी उठाना पड़ सकता है। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में सीट पर बैठने को लेकर स्टूडेंट्स आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इस बीच जमकर हंगामा हुआ। सूचना के बाद क्लॉक टावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और 3 स्टूडेंट्स को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं बीच कार्यक्रम में विवाद होने के कारण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। अजमेर डिस्कॉम की ओर से बकाया बिल भुगतान के लिए मंगलवार से फिर सख्ती शुरू कर दी जाएगी। बिल जमा नहीं कराने वालों के कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके लिए फील्ड अधिकारियों को 10,000 से अधिक बकाया वाले प्रतिदिन 10 कनेक्शन काटने
या राजस्व वसूली लाने का लक्ष्य सौंपा गया है। निगम द्वारा 20 से 30 दिसंबर तक राजस्व वसूली का विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रबंध निदेशक NS निर्माण की ओर से डिस्कॉम की सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर बकाया करोड़ों रुपयों की वसूली के लिए अधिकारियों के लक्ष्य तय किए गए हैं। दौसा के सिकंदरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए। गिरधरपुरा टोल प्लाजा से आगे जैसे ही यात्रा का कारवां आगे बढ़ा तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। गिरधरपुरा पत्थर मंडी में सैंडस्टोन दस्तकार विकास समिति अध्यक्ष खैराती लाल सैनी, सचिव रामू सैनी के नेतृत्व में मंच पर पत्थर की बनी नायाब कलाकृतियों को सजाया गया, जिनका राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौरान चलते हुए अवलोकन किया। चौराहे से पहले गुर्जर शहीद स्मारक पर गुर्जर समाज की महिलाओं ने राहुल गांधी और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। कई जगह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी नारे लगाए गए हैं। सिकंदरा चौराहे पर जैसे ही राहुल गांधी का कारवां पहुंचा तो भीड़ जन सैलाब में बदल गई। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने AIFTP कन्वेंशन 2022 का आयोजन किया। AIFTP कन्वेंशन के तहत भारतीय सदस्यों ने कानून और कर विशेषज्ञ द्वारा दिए गए नॉलेज सेशंस में भाग लिया। सभी सेशंस के बीच KDK सॉफ्टवेयर के क्लाउड आधारित समाधान एक्सप्रेस GST द्वारा GST को आसानी से निपटने पर हुए सत्र में सुनिश्चित किया कि व्यवसायी GST को लेकर चिंतित ना हो। FITP और KDK सॉफ्टवेयर ने संयुक्त रूप से सभी FITP सदस्यों को पूरे भारत में एक्सप्रेस GST सॉफ्टवेयर का लाभ प्रदान करने के लिए समझौता किया। झुंझुनू जिले की पिलानी पंचायत समिति के प्रधान बिरमा देवी के खिलाफ 19 में से 15 सदस्यों ने मोर्चा खोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले 3 दिन से अपने अपने मोबाइल बंद करके भूमिगत हुए 15 सदस्यों में से 8 सदस्य अचानक झुंझुनू जिला परिषद CEO के पास पहुंचे और प्रधान के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाने का निवेदन किया। NTA के JEE एडमिशन के नोटिफिकेशन के बाद बोर्ड पात्रता को लेकर बवाल मचना शुरू हो गया है। देश में लाखों विद्यार्थी ऐसे सामने आ रहे हैं जो बोर्ड पात्रता पूरी नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में उन्हें IIT और NIT जैसे समकक्ष संस्थानों में प्रवेश से वंचित होना पड़ेगा। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमिता आहूजा ने बताया कि JEE मेन की आवेदन प्रक्रिया जारी है। अब तक 50,000 से अधिक स्टूडेंट्स आवेदन भी कर चुके हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने असमंजस के बावजूद आवेदन कर दिया है। कुछ समय पहले तक पानी की कमी से जूझते भरतपुर जिले के केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान को लेकर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर घना प्रशासन सतर्क हो गया है। IUCN ने पानी की कमी को लेकर घना को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटाने की बात कही। इस पर घना प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई है। इसमें पानी की भरपूर आवक बताकर दावा किया गया है कि घना में अब पानी की कतई कमी नहीं आएगी। शुद्ध पानी में खग यहाँ अटखेलियां कर रहे हैं। राजसमंद शहर के धोइंदा स्थित तलाई में पिछले 10 सालों से जलकुंभी का कब्जा है। अब इस जलकुंभी को जुगाड़ के माध्यम से मनरेगा में लगी महिला श्रमिकों ने निकालने का बीड़ा उठाया है। पिछले 1.5 माह में 200 के करीब ट्रॉली जलकुंभी को निकाला जा चुका है। प्रतिदिन 20 महिलाओं को 2 ट्रॉली जलकुंभी निकालने का टारगेट दिया जाता है। शहर के उपनगर धोइंदा में वर्षों पुरानी तलाई बनी हुई है। इसमें बारिश के दौरान पहाड़ी से पानी आकर एकत्र होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।